कृष्ण परमहंस। तो ऐसे इन सब चीजों का प्रभाव जो है वो इनके ऊपर रहा। और पहले तो जो है ये ब्रह्म समाजी थे, पहले ब्रह्म समाज के अंदर जाया करते थे और वहां पर देवेंद्रनाथ टैगोर जो इनके ये जो पिताजी थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास गए विवेकानंद और देवेंद्रनाथ टैगोर से पूछा कि भाई ब्रह्म जो है वो आप ये ब्रह्म समाज जरिए चलाते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो ये ब्रह्म देखा है क्या आपने? तो ब्रह्म देखा है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यार सॉरी, देखा तो नहीं है, देखने वाला काम तो नहीं, अभी तक सिर्फ पढ़ा है और अभी तक जानकारियां हैं, जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसा उपनिषदों में पढ़ा है या शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है, तो हमारे पास सूचनाएं तो है, पर अभी तक ऐसा कोई अनुभव हुआ नहीं है। तो अनुभव हुआ नहीं तो फिर तो क्या यार, फिर तो गड़बड़ है मामला। तो फिर जो है वो ये कहाँ से निकल गए, वहां से निकले फिर कई दिन इधर उधर भटकते रहे, फिर किसी ने कहा कि साहब वहां पर एक दक्षिणेश्वर के अंदर वो काली मंदिर है और उस मंदिर में जाओ और वहां पर एक जो है बाबा जी रहते हैं और वो बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, उनसे बता के मिलो। तो बाबा जी के पास में गए, रामकृष्ण परमहंस के पास में गए और परमहंस जो है कोई साधना में लीन थे, और साधना में लीन थे तो परमहंस ने कहा कि भाई दरवाजा बंद करके, और कमरे थे तो कोई भी ऐसे बाहर से खटखटा नहीं पाया। और फिर विवेकानंद गए, विवेकानंद ने खटखटाया, कई देर तक खटखटाते रहे। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा ये कौन है? तो विवेकानंद ने जवाब दिया यही तो नहीं पता, यही तो पता करना है कि मैं कौन हूं, मुझे इसी बात का तो पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है। तो जैसे ही इन्होंने ये कहा कि मुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं या फिर यही पता करने के लिए आया हूं, तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इसका मतलब कोई गहरा आदमी आया है, तो फिर आजा भाई आजा, तो अंदर आजा। अंदर आए, आकर फिर इनका दिमाग उस वक्त जो है तर्कशील बुद्धि थी, पहले नरेंद्र नाथ जो नाम था, और बड़े तर्क, नरेंद्र नाम वाले लोग जो बड़े तर्कशील होते हैं, तो तो ये भी क्या थे, बड़े तर्कशील व्यक्ति जो है वो थे। और तर्कशील थे तो हर चीज के अंदर ऐसे कि भाई ये ऐसे ऐसे कैसे है, प्रश्न पूछना, ये डाउट करना, ये सब चीजें जो है वो थी। तो ये गए और जाकर इन्होंने कहा कि यार ये क्या बाबा जी, ऐसे लग तो नहीं रहे कैसे कोई अपन को कोई बड़ी बात बता पाएंगे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस बहुत सीधे साधे से थे, तो उनका यार ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे कोई बड़ी बात बता पाएंगे। फिर रामकृष्ण परमहंस से भी इन्होंने जो है वही बात पूछी जो कि इन्होंने किससे पूछी थी, देवेंद्रनाथ टैगोर से, कि साहब ये तो सब ठीक है, आपने ये तो जवाब तो दे दिया कि भाई आजा आजा सही है, पर आपने ब्रह्म को अनुभव किया है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने किया है कि नहीं किया उसको छोड़, तेरे को करना है क्या? अब भी करा सकते हैं, अभी एंड टू एंड अपने यहाँ टिकट कटती है और ब्रह्म का अभी अभी दर्शन हो जाएगा। फिर और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस से और कोई जवाब जो है वो नहीं दे पा रहा था, और रामकृष्ण परमहंस ने जिस कॉन्फिडेंस से ये जवाब दे दिया कि ब्रह्म मैंने देखा है कि नहीं देखा उसको तो छोड़ दो, तेरे को देखना है तो बता, तेरे को मैं दिखा सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर तो दिखाई दो आप। और फिर ये जो है वो किसके शिष्य बन गए, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। उसके बाद में वेदांतिक जो थॉट था उससे काफी ज्यादा प्रभावित रहे। और फिर इनका जो, पहले तो इतना कोई खास जानता नहीं था भारत के अंदर, जो है ऐसे बाबा जी है ऐसे घूम रहे थे, कोई पूछता नहीं था। विवेकानंद जब तक इंडिया में थे तब तक कोई पूछता नहीं था। भारत में जब तक कोई रहता है तब कोई नहीं पूछता, वो जब तक विदेश नहीं जाता है, विदेश का जब तक ठप्पा नहीं लगता है तब तक इंडिया के अंदर लोगों को पूछा नहीं जाता। और इन पर भी ठप्पा कब लगा? 11 सितंबर था, 11 सितंबर था 1893, ये मुझे डेट पता नहीं है, याद नहीं है शायद, 1893। तो 1893 में ये कहाँ गए थे? शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन था, और शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर जो है वो गए। और शिकागो धर्म सम्मेलन में जब गए तो वहां पर पहले बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने आकर जो है काफी बड़ी बड़ी बातें कही अपने अपने धर्म के बारे में। और विवेकानंद का जब मौका आया तो इन्होंने सिर्फ जो है वो यही कहा कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और इसके बाद पर ही जो है वो कई देर तो जो है तालियां बजती रही। तो लोगों को यही बड़ी बात लगी, यार ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये गजब ही शुरू हुआ है। इस तरीके का संबोधन तो और किसी ने किया ही नहीं। हर व्यक्ति तो आते ही जो है सबसे पहले कि मेरे धर्म के अंदर ये है, मेरे धर्म में ये श्रेष्ठता है, मेरे धर्म में ये श्रेष्ठता है, हमने ये किया, हमने ये किया, तो ये बातें कर रहे हैं। बाकी इस प्रकार का संबोधन जो है वो और किसी ने किया ही नहीं। तो इसलिए कई देर तो जो है उसी की बातें उतरी। उसके बाद में इन्होंने लंबा चौड़ा जो है वो भाषण दिया, वहां पर भाषण दिया, तो फिर वो भी काफी लोगों को प्रभावित हुए। अगले दिन अखबारों में छपा तो पता लगा सब ऐसा कोई जो है वो कोई बाबा आया है भारत से, और वो बाबा ऐसा कोई पहुंचा हुआ बाबा है। तो फिर लोग जो है वो इनको घेर कर खड़े होने गए। और कई जो दूसरे लोग थे उनको ये बात पसंद भी नहीं आई कि भाई ये एकदम से बाहर से आया, मंच पूरा जो है उसने अपनी तरफ कर लिया। तो कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। फिर वो गए और जाकर जो है वो कहा कि यार तो क्या है, कौन सा तो ऐसे धर्म वर्म की बातें करता है, कपड़े देखते रहे कैसे फटे हुए, तो कपड़े से पहने हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है तो कोई बड़ा विद्वान या वैसा वाला सा तो तेरा जो है वो कपड़े देखकर लगता है नहीं। तो फिर विवेकानंद ने जवाब दिया कि भाई तुम जहां से आते हो वहां पर इट इज टेलर हु मेक्स यू जेंटलमैन, एंड इन माई कंट्री इट इज द कैरेक्टर हु मेक्स अस जेंटलमैन। तुम्हारी जो है वो देश में कौन जेंटलमैन बनाता है? टेलर जेंटलमैन बनाता है। तुम जो कपड़े देखकर जो है वो देखते हो कि ये बात व्यक्ति सभ्य है या नहीं है,
और हमारे देश में हम जो है कपड़े देख कर नहीं, हम उसके चरित्र को देख कर कहते हैं। और जब ये बात कही तो फिर वो और ज्यादा लोग जो है वो कह लो यार हमारे चरित्र को और कह दिया तूने ऐसे। और तो ये जो बात थी या फिर इस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस से वहां जाकर जो है उन्होंने ये काम किया, तो उससे भारत के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। भारत के अंदर लोग जो है वो ब्रिटिश राज के अंदर काफी अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इंडिया का जो कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो गया था, बहुत